बहुत सारे ऐसे नालायक हैं जो एवरीडे मिलते हैं, ठीक है, नालायक। माँ बाप को कर हम रेलवे कर रहे हैं, ग्रुप डी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पता है आज से 5 साल पहले भी वो नालायक मिला तो कहा क्या, सर अगर मेरा अंग्रेजी अच्छा रहता ना, ठीक है, तो एक के बाद जो है क्या बोलता, हम मंगल मिशन पर लैंड करते हैं। 4 दिन पहले भी मिला नालायक, वही बात बोला, सर काश मेरा अंग्रेजी आप ऐसा रहता ना, तो आज हम सर इनकम टैक्स में ऑफिसर रहते हैं। 5 साल पहले और आज भी, काश रे नालायक तुम 2 साल उस पे दे दिया होता, ये बात बोलने को नहीं होता। लाइब्रेरी जाने वाला के को पढ़ रहा है अंग्रेजी, गिना चुना मिलेगा। एगो सौरभ ऐसा था निराला सर से जुड़ गया तो पढ़ रहा है, ऋतिकवा ऐसा कहते अपने जी बीजेपी आरजेडी मुर्दाबाद जिंदाबाद करे रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। जब से निराला सर से जुड़ी है तब से पूरा साल खत्म कर दी कॉलेज में, नो इंग्लिश, ठीक है। चलो देख जो भी रूल होगा, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ठीक है। देखो कंडीशनल वाला पे आते हैं, पहले एक दो और उससे महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं, तरीसा देख लो। रूल इसका 2 कहेगा, अगर कोई काम ऐसा हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब संसारिक सच्चाई, हाँ वैश्विक सत्य, ठीक है। दूसरा मान लो एक होता है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का स्पेलिंग ध्यान रखना नहीं ये वाला, वो ये सिद्धांत होता है इसका मतलब, ठीक है, ठीक है, सिद्धांत। एक ले लो कोई होगा परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है। इन सब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि वर्ब लगाना होगा तो V1 या V5, ठीक है, V1 या V5। और जब डू डज का प्रयोग करना रहेगा, सॉरी, अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो डू या डज, ये है ना, इसी को संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं, डोंट, सॉरी, हाँ डोंट, और नहीं तो डजंट, ठीक है, डजंट, ये ना। चलो एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल, द सन, द सन इन द ईस्ट, द मून, सॉरी इसमें नहीं दिए, राइज, राइजेस, द मून, द मून एट नाइट, साइन, साइंस, ये बोल रहा है मैन mortal is was water at 100°C boil, boils oil on the surface of water, float, floats the Ganges, the Ganges from the Himalayas, spring, the springs। चल देख बना आगे ले, दोनों बेवड़ा एक जगह हो गए। देखो इसी को अगर क्लास में पढ़ाते हैं 12th वाला तो खूब बोर्ड भरते हैं, शॉर्टकट चल रहा है यार, हर स्टेप पे अपने आप को चीज नहीं करेंगे फिर पीछे वाला पकड़ लेगा था, ठीक है। तनी साहब नहीं बदल करके चलेगा कैसे होगा। हमको हालांकि बच्चा मजबूर कर दिया ग्रामर पढ़ाने से, हमको बहुत एलर्जी है ग्रामर से, ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है यार, ठीक है। रियली में अंग्रेजी पे कमांड वोकेब्स हो गया, देखो बुक सजेस्ट कर देंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर, तनी सा देख लो हो जाएगा कमांड, कुछ प्रैक्टिस सेट कर लो। आ गया गर्लफ्रेंड से मिलके, आजकल बॉडी सोडी पर ध्यान दे रहा हूँ, गाय के दूध अब भात खाएंगे, गाय के दूध अब भात रे, बॉडी सोडी बना के रख ले। चल देखे यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, वैश्विक, वैश्विक सत्य, ठीक है, सिद्धांत, अस्थाई कार्य, ठीक है, अस्थाई कार्य,
ठीक है। ऐसे कार्य हो उसको कौन टेंस में बनाया जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर वर्ब लगाना होगा तो V1 या V5, ठीक है। डू डज लगेगा इसी में, और उस डू डज को क्या कहते हैं? डोंट, डजंट, इंट्रोगेटिव वगैरह अपना रहे तो उसमें। चलो, द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, संसारिक सत्य। राइज या राइजेस, और देखो यहाँ सन्स नहीं है, सन है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? राइजेस, ये सब ध्यान रखना। मून, ये भी एक है, साइन या साइंस, साइंस। अब ये सब आ जाएगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, क्या लगाएंगे? इज, ठीक है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। पानी 100 डिग्री पर सिद्धांत है, खोलने लगता है, तो वॉइस, वॉइस, वाइल नहीं, वॉइस, ठीक है। ओल, तेल सतह पर जो है पानी के तैरने लगता है, क्या हो जाएगा? फ्लोट या फ्लोट्स, फ्लोट्स, ठीक है। फ्रॉम द हिमालय, स्प्रिंग का मतलब यहाँ निकलना हो रहा है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। एक दिन की रेगुलर, निरंतर, परमानेंट, ठीक है। स्प्रिंग या स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स। गंगेज लिखा जाता है लेकिन सेंस क्या होता है? सिंगुलर ही होता है, ठीक है। गंगा, ये गंगेज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मिटाए ऊपर दिखा, मिटा रहे हैं इधर, मिटा के फिर से लिख लेंगे। अथारे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। हमरा उसके लिए चिंता हो रहा है कि फिर 4 दिन बाद आएगा ना। ठीक है रे। सर, तुम्हारा एक शिकायत था कंडीशनल सेंटेंस, उसी को बता देते फिर आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशनल से पहले और है, लेकिन उसी को बता देते, आगे बता दे पीछे बता दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल देख रहे, लिख लिया? ठीक है। ऐसे समस्तीपुर पढ़ाने गए थे, वो लड़की बहस की, ठीक है, कि आप ये टीचर के सामने कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हम पहले कम से कम हम इतना तो अच्छा है तुम्हारे सामने खड़े हैं। इतना गारंटी लेते हैं, ठीक है। मैंने ये बात बोलना नहीं चाहिए, बोलना उचित नहीं हुआ, ठीक है, कि कितनों लायक दुल्हा मिलेगा तोरा, ठीक है, हमारा इतना लायक ना मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजी बोले वाला, समझदार, सेंसिबल, फैमिली रिस्पॉन्सिबल होने वाला, बीवी के नखरा ढोने वाला, ठीक है, ये सब बातें उसको जो कहे, और इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, हमरा तुम्हें में कही ले। अब एग्जाम्पल श्यामवीर, कभी बात को याद रखना कि हाँ एगो सर निराला सर थे, तुरंत एगो बच्चा पास किया पढ़ रहे, देखो तुरंत दांत दिखा दिया, और उसको सदमा लगा नहीं लड़का को, जिसको भी बात बोले हैं तो सदमा में कि सर बोल कैसे दिए, है तो बोल दिए। चलो अगला इसका रूल देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। क्या देखेंगे? कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का कंडीशनल में वहां दो वाक्य होता है, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लाउज, क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, मुख्य वाक्य। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। एक होता उपवाक्य। आगे देखना तनी, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सॉरी, क्लाउज, क्लाउज generally generally starts with starts with if, when, after, before, before, after, before, as soon as long as long as, till, until, in case, in case, in case, and simple present tense,
is used with it। ये पहला राग हुआ, ठीक है। दूसरा का रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस is used with, simple future tense is with principal, principal, principal clause। नोट करो, इधर तो एग्जाम्पल लिखते हैं, समझ में आता है कॉन्सेप्ट रे, ठीक है। पता नहीं जो पढ़ रहे ना तो ग्रामर के तनी फेर बना ले चलिए, वर्ड मीनिंग के अलग, हाँ ग्रामर का अलग बनाएंगे, हाँ रूल का देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, पड़ेगा तो लिख लो, ठीक है। फिर अगर भूल जाएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कॉपी को देखो, उसको रखो ताका पर, फिर से हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी करो, फायदेमंद है तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, आज हमको ज्ञान हो गया तो इसे तोड़ के पढ़ा रहे, किताब में लिखल है, कोई किताब में जाकर के तू पलटोगा, ठीक है। और सच पूछो, अब मेरा सर्टिफिकेट देखेगा तो विश्वास करेगा, बिहार बोर्ड 247 नंबर 10वां, 251 की 58 नंबर इंटर, चोरी किए बीए में तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। वाह वाह वाह, देखो ना पापा जो है बिना बेरोजगार से शादी करते हो, तेरा पास स्किल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू come here I shall teach you। समझाए, इधर समझो, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में टोटल कितने वाक्य होते हैं, 2 वाक्य होते हैं। एक को कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य वाक्य, मेन वाक्य, एक को कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट की पहचान कर लेंगे, दूसरा का अपने अलग हो जाएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो शुरू होता है इफ और व्हेन से, ज्यादा याद नहीं रहेगा तो इतना ध्यान रखो, बस इतना ही से तुम्हारा कंपटीशन में बनेगा, कुछ अब बाद में आएगा वो बाद में देख लेना, अगर तुम बहादुर है तो याद कर लेना। देखो खाली इन केस वाला याद कर लो, इन केस वाला आता है वर्षा के लिए, ठीक है। इन केस वाला किसके लिए आएगा, वर्षा के लिए। इफ और व्हेन से तो ये सारे वर्ड, ठीक है, क्या क्या है, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज लॉन्ग एज, ठीक है, टिल, अनटिल। एक और देख लो, एक बड़ा अच्छा वर्ड है अनलेस, अनलेस, ठीक है, इसको भी लिख लो, अच्छा होता है अनलेस, हाँ अनलेस, ठीक है। भाई सुन ले, समझ ले, तब लिखना। ये सबसे कम से कम 2 को ध्यान रख, इफ से जो वाक्य शुरू होगा, ठीक है, और व्हेन से, किससे, व्हेन से, वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंडीशनल। इसमें 2 सेंटेंस होगा, जिसमें इफ और व्हेन लग जाएगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और दूसरा बचा प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें किसका प्रयोग होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो हम 2 तरह से बनाते हैं, ठीक है, 2 तरह से बनाते हैं। इफ यू, ठीक है, हेयर आई शैल टीच यू, ठीक है। अब यहाँ पे कम, कम्स, ठीक है। दूसरा का इसी का रहेगा, इफ यू कम हेयर, ठीक है, आई यू, ठीक है, शैल टीच, ठीक है, विल टीच। हालांकि शैल विल में से कोई भी रह सकता है, अब शैल है तो आई के साथ तो शैल लगवे करता है, लेकिन विल लग गया तो अवश्य हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसको 2 तरह से बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन ये वाला नहीं रहेगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, वो देख लो तनिषा, ठीक है, ऐसे देख लो, ऐसे बना लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में क्या, 2 बार, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कौन होगा, जिसमें इफ और व्हेन लगल रहेगा, और सबऑर्डिनेट में इफ और व्हेन लगल है तो उसमें क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नहीं कुछ समझ में आएगा तो ये ध्यान रखना, इसी का दूसरा रूप बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक तरफ आ गया V1 और V5 तो दूसरी ओर क्या ढूंढेंगे, शैल या विल। अब देख लो कौन तुम्हारे लिए ज्यादा इजी है, ठीक है, शैल या विल, ठीक है।
व्हेन, एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं बनाना, एग्जाम्पल व्हेन सीता, ठीक है, बैक बैक आई शैल, या आई विल भी लिख सकते हो, आई विल सपोर्ट हर, ठीक है, कम या कम्स, दूसर का चलो, you will carry an umbrella in case it rain या rains। दोनों में से जो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखता है उसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अरे हम लोग कैसे अंग्रेजी के टीचर बन गए हमरा खुद से पता नहीं चला, हिंदी में पढ़ते थे बचपन में, वो मन से नहीं, मास्टर उन्हें खोजवा के बुलाता था। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जाएगा वर्ड मीनिंग का, ठीक है। वर्ड मीनिंग तो भुंजा की तरह पढ़े हैं भाई, ठीक है। और 5 साल रहा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े, वो कहाँ जाएगा, थोड़ा बहुत तो योगदान देगा। चलो इसको जल्दी से उतारो ताकि इसका एक और महत्वपूर्ण रूल है उसको खत्म कर देंगे आज, बाकी करे चाहे नहीं करे। बस एक रूल और है लास्ट का, महत्वपूर्ण है, ठीक है, कुछ जो कंपटीशन में बनता है। भाई जब हमें जल्दी नहीं सौरभ, हम भी भूखे हैं, चलो तोड़े जोड़े हम भी बाजार में खा लेंगे, नहीं मिलेगा बाजार में खा लेंगे, चलो 40-40 रुपया तो लगता है उसका, ठीक है। आदित्य कंद तो उतना फिर बनाने भी लग जाएगा, समय भी लग जाएगा, खाना भी वैसे बनेगा। आदित्य का रेस्टोरेंट भाई घर से बेटर खाना मिलेगा, कोई ज्यादा ना तेल ना ताम झाम। हमको जिस दिन सब्जी खाने का मन नहीं रहता, तेल रहता तो दाल का मात्रा बढ़ा लेते हैं, ला 2 कटोरी ज्यादा दाल ला, ठीक है, सब्जी ना ले लियो है तो बढ़िया। चल भाई क्वेश्चन क्या पकड़ना है, ठीक है। न गया है रे, एक बार जा करके गया रे आदित्य के रेस्टोरेंट, हाँ जाओ, ठीक है, खाना बढ़िया देता, ठीक है। नहीं जाकर के खाना भी खाया करो, 250 का बिल होगा तो मान लो कि 30-50 रुपया छूट भी मिल सकता है। जाओ जाओ पहले संपर्क तो करो, जुड़ो किसी भी चीज से। चलो ठीक है भाई देख लो, अरे कंडीशनल सेंटेंस सुन गया, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस समझ गया, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, 2 कौन कौन, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, ठीक है। देख उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हाँ इफ वाला जो रहेगा वो क्या सबऑर्डिनेट में आएगा, सबऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर क्या करेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, या इससे और शॉर्ट चलो चलेगा तो V1 या V5, तो दूसरी ओर शैल या विल, ठीक है। बस आंसर से मेरे को मतलब है। अब देखो यहाँ शैल और विल आ गया तो दोबारा शैल विल आएगा नहीं, ठीक है, तो कम या कम्स, यू के साथ क्या लगता है V1 तो कम हो जाएगा, ठीक है। इफ यू कम है, इधर V1 और V5 दे दिया तो उधर शैल या विल, तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा शैल, ठीक है। इधर देखो व्हेन सीता बैक्स आई विल सपोर्ट हर, ठीक है, सीता है कम या कम्स, ठीक है। एक तरफ V1 V5 तो दूसरी ओर वही शैल विल वाला, यू विल कैरी एन अम्ब्रेला इन केस, ठीक है। अब देखो इन केस इट रेन या रेन्स, ऐसे भी ना, एक तरफ शैल विल तो दूसरी ओर V1 V5 तो क्या हो जाएगा रेन्स, ठीक है। ये चीज अच्छा ठीक है, रहने देते तो आज के लिए इतना ही काफी, अगला जो इसका बचा हुआ रहेगा वो कर देंगे कल, ठीक है। बैठ 2 मिनट, ठीक है। अब तुम लोग का टास्क है भाई मजबूत करना, जिसके पास जो बुक अवेलेबल है उसे क्वेश्चन खोज करके लाओ, जहां पे प्रॉब्लम हो पूछा करो, ठीक है। और वर्ड मीनिंग एकदम मुझे की तरह रख जाओ, और दूसर बच्चों की तरह लतखोर की तरह ये मत सोचो, डू नॉट थिंक दैट इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, इंग्लिश इज more important than your expectation. You are you are at a very young age, you have no real idea, genuine idea what to do and what not to do. Definitely, so English is very necessary, so do not ignore that English is not important. There are thousands of girls and boys in our society,
they do not want to give respect English. And if they do not know anything about English, they say, oh, बिना अंग्रेजी के जीवन में करते की कटेगा वैसा ही. And if English is not important, then why all new parents newly become parents? Okay, it means those who became 5 years ago parents, and he and she has a small 2 years or 3 years baby. They search kids garden, not Prathamika school. They find middle school, convent, English convent, not Madhya Vidyalaya. Okay, they want to Saint Mary, Don Bosco. Okay, you can go. I have no any issues. Why? If English is not important, then why even educated, uneducated, businessmen, farmers, everyone wants to send their children in an English medium dukan? Why? What is the reason? If English is not necessary, go home and research on it. Okay, consider on it. Okay, that's all about today. We will discuss about tomorrow on that particular topic.